हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवरानी और जेठानी की कहानी, अवसानी मैया की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम आगे इस वीडियो में सुनते हैं। किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। उन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। देवरानी और जेठानी दोनों साथ में गंगा नहाने को जाती थी। एक बार जब वह दोनों गंगा नहाकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जगह अवसानी मैया की पूजा हो रही है। तो दोनों वहां पहुंचकर देखने लगी। जिन लोगों के यहाँ पूजा हो रही थी वो उन दोनों से कहने लगी कि आप दोनों भी अवसानी मैया की पूजा में शामिल हो जाइए। ये सुनकर वो दोनों खुशी से पूजा में शामिल हो गईं। पूजा समाप्त होने पर दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर जिनके यहाँ पूजा हो रही थी उनसे पूछा कि बहन, यह किस माता की पूजा है और इसको करने से क्या होता है और इनकी पूजा की विधि विधान क्या है। तब उन स्त्रियों ने बताया कि यह अवसानी मैया की पूजा है और इसको करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अवसानी मैया सारे दुख दूर करके सुख प्रदान करने वाली मैया हैं। उन स्त्रियों ने कहा कि इस पूजा को करने के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए। देवरानी और जेठानी दोनों के कोई भी पुत्र नहीं था। देवरानी ने जेठानी से कहा कि दीदी, हमें भी अवसानी मैया की पूजा करनी चाहिए, हो सकता है कि माता हमें भी पुत्र दे दें। तब जेठानी ने कहा कि हाँ छोटी, तू ठीक तो कह रही है। और फिर दोनों ने अवसानी मैया की पूजा की। अवसानी मैया की कृपा से जल्द ही उन दोनों को एक एक पुत्र हुआ। देवरानी अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी, हम दोनों ने कितना पूजा पाठ किया, कितना पैसा खर्च किया, लेकिन उसका कोई भी फल नहीं मिला। और अवसानी मैया की पूजा करते ही उन्होंने हमारी सुन ली। माता की कृपा से ही हमारी गोद भरी है, तो क्यों न हम अवसानी मैया का प्रसाद बांट दें। जेठानी यह सुन के कहने लगी, हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर अवसानी मैया का प्रसाद बांट देंगे। देवरानी ने कहा, ठीक है दीदी, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम ये सब प्रसाद बांट देंगे। थोड़ा समय बीता और बच्चे बैठने वाले हो गए तो देवरानी ने फिर अपनी जेठानी से कहा, दीदी चलो अब हम माता रानी का प्रसाद बांट दें और उनकी पूजा भी करवा दें। जेठानी बोली कि छोटी, अभी हमारे बच्चे केवल बैठते ही हैं, थोड़ा अपने पैरों पर चलने लगे तब ये पूजा विधि विधान से करेंगे और उनका प्रसाद बांट देंगे। देवरानी ने कहा, ठीक है दीदी। कुछ दिनों के बाद बच्चे चलने भी लगे। तब देवरानी ने फिर अपने कहा, दीदी अब तो हमारे बच्चे चलने भी लगे हैं, तो क्यों ना अब हम अवसानी मैया का प्रसाद बांट दें। जेठानी कहने लगी, छोटी, एक काम करते हैं, 5 साल के बच्चे जब हो जाएंगे तो उनका मुंडन संस्कार भी कराना पड़ेगा, तब उसी समय हम अवसानी मैया का प्रसाद बांट देंगे। देवरानी कहने लगी, चलो ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझें। धीरे धीरे बच्चे 5 साल के हो गए और उनका मुंडन का समय भी हो गया। तो देवरानी ने कहा, छोटी, अभी मुंडन कराने में बहुत पैसा खर्च हो गया है, तो इनकी जब शादी होगी तब अवसानी मैया का प्रसाद हम लोगों में बांट देंगे। देवरानी बोली कि दीदी, हमें अब प्रसाद बांट देना चाहिए, वैसे भी 5 साल हो चुके हैं, हमने एक बार भी अवसानी मैया का पूजा और प्रसाद किसी सुहागिनों में नहीं बांटा है। तब यह बात सुनकर जेठानी गुस्से से बोली कि तुझे बहुत जल्दी है प्रसाद बांटने की, तो तू बांट दे, मैं तो जब बच्चों की शादी करूंगी तभी अवसानी मैया का प्रसाद बांट दूंगी। जेठानी की बात सुनकर देवरानी ने अपना प्रसाद लोगों में बांट दिया। पहले समय में बच्चों की शादी भी जल्दी हो जाती थी। थोड़े समय में तो दोनों बच्चे विवाह लायक हो गए। कुछ दिनों में बच्चों के रिश्ते भी आने लगे और फिर दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। शादी का दिन नजदीक आने पर सारे रिश्तेदार आने लगे और अपने अपने नेग की फरमाइश करने लगे। तब जेठानी ने कहा कि सभी को नेग मिलेगा, मेरा एक ही तो बेटा है। अवसानी मैया ने जब यह देखा तो सोचने लगी कि यह जब सबको दे रही है तो हम भी क्यों न अपना प्रसाद ले लें। यह सोचकर अवसानी मैया ने एक बूढ़ी औरत का भेष बना लिया और गुड़ चना अपने ऊपर लगा लिया और जेठानी के पास आके कहने लगी कि मेरा भी तो हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा दे दो।
जेठानी ने जब बूढ़ी औरत को देखा तो गुस्सा होके बोली कि यह भिखारिन कहाँ से आ गई। अवसानी मैया को जेठानी पर बहुत क्रोध आया कि यह तो अपनी मनौती ही भूल गई है, इसको मेरा प्रसाद ही याद नहीं। अवसानी मैया ने सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। जेठानी के बेटे की बारात चली गई और द्वार पूजा होने के बाद फेरों की तैयारी भी शुरू हो गई। फेरे भी शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही 6 भावर पड़ी थी कि 7वें फेरे लेने से पहले ही इतनी जोर की आंधी आई कि दूल्हे को ही उड़ा ले गई और ले जाकर एक कुएं में डाल दिया। सारे बाराती दूल्हे को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। थक हार कर सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। उधर जब भी दुल्हन बाहर निकलती सब उसको ताने मारते कि देखो इसका दूल्हा 6 भावर लेने के बाद ही पता नहीं कहाँ उड़ गया। इस प्रकार की दुनिया वालों की बातें सुनकर लड़की बहुत उदास रहने लगी और उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। उसकी यह हालत देखकर एक दिन उसके पिता और अपनी पत्नी से कहने लगे कि एक तो हमारा दामाद पता नहीं कहाँ आंधी में उड़ गया और बेटी की हालत भी ऐसी हो गई है, क्यों न तुम इसे भी काम पर लगाया करो जिससे कि इसका मन बहल जाए। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि बेटी तू जाकर कुएं से पानी भर के ले आओ। माँ के कहने पर लड़की पानी लेने के लिए कुएं के पास गई। उसी कुएं में उसके पति को अवसानी मैया ने डाल दिया था। लड़की ने जैसे ही बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं में डाली तो लड़के ने बाल्टी पकड़ ली। लड़की बार बार बाल्टी खींच रही थी, लेकिन लड़का छोड़ता ही नहीं था। उसके साथ गई हुई सारी औरतें पानी भरकर वापस लौट आईं, लेकिन वह लड़की पानी नहीं भर पाई। गुस्से में आकर उसने कहा कि कौन है कुएं के अंदर, भूत है या कोई प्रेत है जो मेरी बाल्टी ही नहीं छोड़ रहा। लड़का बोला कि ना मैं कोई भूत हूँ ना कोई मैं प्रेत हूँ, मैं तो तेरा पति हूँ। लड़की ने यह कहकर बाल्टी छोड़ दी और लड़की पानी लेकर घर चली आई। अब रोज ऐसा ही होने लगा कि सब पानी लेकर वापस आ जाती और लड़की को रोज ही देर ऐसे ही हो जाती। अब सभी लोग बातें बनाने लगे कि इसका कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो यह सबके साथ वापस नहीं आती है। उसके पिता ने जब यह सुना तो अपनी पत्नी से कहने लगे, वैसे ही अविवाही होने की वजह से इसको कलंक लग चुका है, अब तो और भी बदनामी हो रही है। कल से तुम इसके साथ कुएं के पास पानी भरने के लिए जाना। लड़की की माँ ने लड़की से देर से आने का कारण पूछा तो लड़की ने उसे कुएं वाली सारी बात बता दी। तब यह सुनकर माँ ने कहा, मैं कल तेरे साथ चलूंगी। अगले दिन सुबह पानी लेने के लिए माँ और बेटी दोनों कुएं पे गईं। तो बेटी ने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली तो लड़के ने बाल्टी पकड़ ली। माँ ने कहा, तुम कौन हो और इस तरह से मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? तब लड़के ने कहा कि मैं आपका दामाद हूँ, मुझे अवसानी मैया ने आंधी में उड़ाकर यहाँ डाल दिया था। लड़की की माँ ने उससे कहा कि बेटा अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम वापस लौट कर आ जाओ। तब लड़के ने यह बात सुन के लड़के ने बताया कि कैसे उसकी माँ ने अवसानी मैया की मनौती मानी थी और प्रसाद मानकर उनका प्रसाद लोगों में वितरित नहीं किया और अवसानी मैया ने नाराज होकर उसे शादी से उठाकर कुएं में डाल दिया। तब लड़की की माँ ने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी माँ के जैसे ही हूँ, मुझे बताओ कि अवसानी मैया की पूजा कैसे करनी है, मैं वैसे उनकी पूजा कर दूंगी। लड़के ने बताया कि अवसानी मैया की पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है, 7 सुहागिनों के साथ पूजा की जाती है और सवाया प्रसाद होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 5 या 7 या जितना भी हो उसके साथ सवाया लगाकर प्रसाद लोगों में बांटा जाता है। अगर आप यह मनौती पूरी कर देती हैं तो अवसानी मैया मुझे छोड़ देंगी। उस दिन बृहस्पतिवार का ही दिन था। लड़की की माँ ने कहा कि अवसानी मैया मैं तुम्हारी पूजा पूरी विधि विधान से करूंगी और 7 की जगह 14 सुहागिनें बैठाऊंगी, यानी डबल पूजा करूंगी। लड़की की माँ ने कुएं पे ही जो जगह थी साफ करने के बाद सब सुहागिनों को न्योता दिया और अवसानी मैया का प्रसाद सबको बांटने के बाद पूजा और आरती सब कुछ विधि पूर्वक किया।
उनके इस प्रकार के पूजा करने और प्रसाद बांटने से अवसानी मैया बहुत ही खुश हो गईं और लड़के को कुएं से बाहर लेकर आ गईं और लड़के और लड़की की शादी पूरी हुई। लड़के की माँ को जब यह सब बात पता हुई तो उन्होंने अवसानी मैया से माफ़ी मांगी कि जैसे ही मेरे बहू बेटे घर वापस लौट के आएंगे, मैं भी आपकी पूजा कर सुहागिनों को न्योता देकर उनमें आपका प्रसाद वितरित करूंगी। उसके बेटा और बहू घर आ गए तो उन्होंने अवसानी मैया का प्रसाद बांटा, जिससे कि अवसानी मैया बहुत ही खुश हुई और उनकी सारी भूल चूक को माफ़ किया। जैसे अवसानी मैया ने देवरानी जेठानी की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही कहने और सुनने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके दुख दूर करना। बोलो अवसानी मैया की।